बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। अमनदीप सिंह आलूवालिया जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे हम मास्टर्स डिग्री के लिए, खास तौर पर कनाडा के लिए। कनाडा में मास्टर्स डिग्री के लिए अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, इसका रीज़न क्या है? और किस तरह के प्रोफाइल्स को कनाडा मास्टर्स डिग्री में वीज़े दे रहा है और मास्टर डिग्री के लिए स्टूडेंट का बजट कितना होना चाहिए और फंड्स की प्रोविज़न क्या होनी चाहिए? ये तमाम पॉइंट्स पर अमन जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। अमन जी बेहद स्वागत है और मैं कहूँगा कि इन तमाम पॉइंट्स पर आप स्टूडेंट्स को आज ब्रीफ करें। सर पहले तो थैंक यू इस प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे लाने के लिए एंड जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, प्राइमरीली तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, सवाल आपका बहुत अच्छा था कि मास्टर्स में क्यों सक्सेस रेशियो अच्छी है और मास्टर्स के लिए क्यों जाना चाहिए। पहली चीज़ हमें ये अंडरस्टैंड करनी है कि जब एक विद्यार्थी मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए अप्लाई करता है, तो एक कंट्री का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि ये एक मैच्योर कैंडिडेट है। ये ऑलरेडी एक हायर एजुकेशन के दौर से गुज़र चुका है और उसके बाद शायद इस विद्यार्थी ने जॉब भी करी होगी, तो इसका माइंडसेट जो है बहुत मैच्योर कैंडिडेट के तौर पे आगे आएगा अगर वो हमारी कंट्री में भी आता है, उसको अडैप्टेबिलिटी में, उसकी स्किल डेवलपमेंट में और चीज़ों को सीख के जल्दी इम्प्लीमेंट करने में एज़ कंपेयर्ड टू अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट या डिप्लोमा स्टूडेंट इसको कंपैरेटिवली कम वक़्त लगेगा। तो वो कंट्री के अंदर जब हम अप्लाई करते हैं, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक तो वो ये चाहते हैं कि आप हमारे देश में आइए, पढ़ाई कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और हमारी इकोनॉमी को डेवलप कीजिए, बट उसके साथ-साथ जो वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर है, किसी जॉब के लिए, चाहे वो व्हाइट कॉलर हो, चाहे वो ब्लू कॉलर जॉब हो, जिसके अंदर वहाँ की डोमेस्टिक स्ट्रेंथ जो है डिफरेंशिएशन नहीं ला पा रही, हमें उन प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, जहाँ पे आप अप्लाई करो एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो इसलिए मास्टर्स इस टाइम उस कैटेगरी में फिट बैठ रही है। और मास्टर्स के अंदर स्पेशली अगर आप प्रोग्राम चूज़ करोगे, मैं बार-बार कहता आया हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम हो, डेटा साइंस का प्रोग्राम हो, हेल्थ केयर का प्रोग्राम हो या स्टेम प्रोग्राम्स हो, इनके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ वीज़ा हाई है। यानी कि स्पेशलाइज़ेशन चूज़ करने की ज़रूरत है। स्पेशलाइज़ेशन के अंदर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ वीज़ा डेफिनिटली बढ़ेगी। सो इन प्रोग्राम्स को चुनेंगे, मास्टर्स को चुनेंगे, साथ-साथ अगर आपके एकेडमिक परसेंटेज कंपैरेटिवली कम है, तो हम और कंट्रीज़ की मास्टर्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आपके लिए, बट मास्टर्स इज़ डेफिनिटली अ गुड अपॉर्च्युनिटी फॉर सक्सेसफुल वीज़ा। बिल्कुल ठीक है। तो सर अब नेक्स्ट इनटेक कौन से है मास्टर्स के लिए? सर मास्टर्स के लिए अभी देखिए हम फेब इनटेक को टारगेट कर सकते हैं। जनवरी फेब जो यूके का है वो तो ओपन है। ठीक है जी। अगर आप मेरे साथ अभी भी जुड़ के आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है फिर से यूके के अंदर जनवरी इनटेक के अंदर विदाउट आईएलटीएस उसके बाद एमओआई यानी कि विदाउट आईएलटीएस एमओआई बेसिस के ऊपर 10 साल का अगर आपका गैप है और उसके साथ-साथ विदाउट इंटरव्यू यूके के अंदर हम आपकी मास्टर्स की एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं जनवरी इनटेक के लिए। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बच्चों के लिए। और उसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ जर्मनी के अंदर मेरा सजेशन रहेगा हम मार्च या अप्रैल इनटेक टारगेट करें अगर हम फ्रेश एप्लीकेंट हैं। एंड कनाडा के लिए अप्रैल मई इनटेक जो है वो एक प्रोस्पेक्टिव अपॉर्चुनिटी है मास्टर्स के लिए क्योंकि समय कम है फाइल लॉन्च करने के लिए। लेकिन अगर अभी हमने अपना केस प्रोसीड नहीं किया तो डेफिनिटली हमारे हाथ से अप्रैल में भी निकल जाएगा। सो ये इनटेक्स है जो हमें अभी देखनी चाहिए। बिल्कुल जी। और सर फंड्स कैसे मैनेज किए जाते हैं? स्पेशली कनाडा के लिए कितने फंड्स होने चाहिए? कितना जीआईसी के लिए दिखाना पड़ेगा? ये फिर से आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। फंड्स की जहाँ तक मैं बात करूँ, इस टाइम पे हर कंट्री फंड्स को लेकर बहुत क्रिटिकली एक बच्चे के कैंड प्रोफाइल को चेक कर रही है। फंड्स जीआईसी की ज़रूरत है, उसके बाद हमारी फीस है, ठीक है? उसके बाद हमारे फाइनेंशियल्स इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर या फिर हमारे ट्रैवल के ऊपर होते हैं। सो ये एक बेसिक अमाउंट है अगर मैं देखूँ अगर आप ऑन एन एवरेज एक इंस्टीट्यूशन की फीस लगा लो 20 टू 25,000 जैसे अभी एक इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे स्कॉलरशिप के बाद 17,000 फीस आ रही है। तो फंड्स अगर मैं हमारा जो है जीआईसी है 22 से 23,000 के बीच में हो जाता है तो एवरेज $45,000 जो है 1 साल के मुझे लिविंग कॉस्ट के साथ फीस के साथ चाहिए कम फीस वाले इंस्टीट्यूशन के लिए। राइट जी, बट इसमें जीआईसी में ऐड करके बोल रहा हूँ। अब कुछ अच्छे बैंक्स हैं जहाँ पे जीआईसी प्लस मेरी फर्स्ट ईयर की फीस का एजुकेशन लोन मुझे मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पे सिर्फ वो फीस का लोन ऑफर करते हैं। तो लैंडमार्क ग्लोबल लर्निंग लिमिटेड की जो टीम आपको लोन के में अंदर भी हेल्प कर सकती है। हम आरबीआई अप्रूव्ड बैंक्स के साथ जुड़े हुए हैं, प्रोवाइडर्स के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप हमारे पास आते हो तो हम आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट बैंक्स के साथ भी कराएँगे। जब हम आपको हेल्प करते हैं तो आप एज़ अ जेन्युइन कैंडिडेट प्रेज़ेंट होते हैं कि ये एस्पिरेंट है और हम आपको बता सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर लोन अप्रूवल की क्रेडिबिलिटी क्या है या इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है। तो पहले दिन से आपको ये क्लैरिटी रहेगी कि आपके लोन के अप्रूव होने के चांसेस कितने हैं
और कितना लोन आपको मिल सकता है, क्योंकि हम एक पार्टनर्ड ऑर्गेनाइजेशन है बैंक्स के साथ। सो ये सर एक फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जो एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। और अगर मैं बाकी कंट्रीज की बात करूँ, थोड़ा लेंथी डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में चेक थोड़ा ज़्यादा रहता है। यूके के अंदर जो है 28 दिन पुराने फंड्स चाहिए होते हैं, एवरेज 12 से 14 लाख के बीच में, और उसके बाद जो एवरेज एक अच्छे इंस्टीट्यूशन की फीस है वो 10 से 15 लाख के बीच में आ जाती है 1 साल की। बट यूके की एडवांटेज ये है कि वहाँ पे मास्टर सिर्फ 1 साल की आप ले सकते हो। जबकि कनाडा में 18 महीने से 2 साल की होती है, और उसके अगर मुझे वर्क परमिट चाहिए तो मेरे को 1.5 साल की मास्टर्स करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पे 2 साल की मास्टर्स होती है। जर्मनी के अंदर 1 से 2 साल की मिल जाती है, डिपेंडिंग ऑन माय बैकग्राउंड एंड वर्क एक्सपीरियंस। चलिए, थैंक यू सो मच। तो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है अमनदीप जी ने। स्क्रीन पे नंबर है 9041390412। आप इस नंबर पर अमन जी से बात करें, जसमीत जी के लिए अपॉइंटमेंट लें, या आप किसी भी नियर बाय ऑफिस में विजिट करें और पूरी क्लैरिटी हासिल करें, उसके बाद आप अप्लाई करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर।